तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शोंग उनकी आंट को देखने के बाद में जो जो जिंग होता है वो उसे ग्रीट करता है। जो देखकर शोंग उनकी जो आंट होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे आंट जाओ जो है वो बोल सकते हो। और अब इतना बोलकर वो जो जिंग को एक कार्ड जो है वो देते हुए उसे बताती है कि ये हमारी सॉन्ग फैमिली का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। इसकी मदद से अगर तुम सॉन्ग फैमिली के नीचे काम करने वाली किसी भी शॉप से फ्यूचर में कोई भी सामान जो है वो बाय करते हो तो तुम्हें डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो शोंग फैमिली का जो बिजनेस है वो चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि ये लोग हर एक प्रकार का जो बिजनेस है वो करते हैं, चाहे वो रेयर हर्ब हो या फिर पोशन हो या फिर किसी भी प्रकार का सामान हो। और अगर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिलता है तो इससे बहुत ज़्यादा बचत होगी। और अब इतना सोचने के बाद में जो जो जिंग होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट जो है वो कर रहा होता है, लेकिन तभी शोंग जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि इसे अपने पास में जो है वो रख लो, क्योंकि इसकी मदद से तुम अपने जो इक्विपमेंट है उन्हें और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में अपग्रेड जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे एक अमीर लड़की के द्वारा अडोप्ट जो है वो कर लिया गया हो। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो भागते हुए जू सिंह के पास में जो है वो आने लगते हैं, जिनमें से एक लड़की बोलती है कि जू सिंह मैं आपका इंटरव्यू जो है वो लेना चाहती हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि हमारी आर्मर कंपनी ने एक आर्मर जो है वो बनाया है, तो क्या आप उसे ट्राई कर देखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो लार्जेस्ट वेपन कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप हमारे शेयर होल्डर जो है वो बनना चाहोगे। तभी एक और खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो भी जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलती है कि स्टूडेंट जू सिंह कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो खुद को यहाँ पर वी चैट पर ऐड कर ले और दोस्त बन जाए, जिसके बाद में हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में खुद को ट्रेन कर पाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोपहर पे आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिंग शुआंग होती है वो जू पिंग के साथ में खड़ी होती है और जू सिंह को देखने के बाद में उससे बोलती है कि जू सिंह जो कि रैन है वो तुम्हारे साथ में फाइट जो है वो करना चाहता है। और इस फाइट के अंदर ये बैट पर 20% रिसोर्सेज जो है वो बैट पर जो है वो लगाने वाली है, जो कि इस रिसर्च ट्रिप के दौरान जो है वो इन्हें मिली थी। तो इसीलिए जू सिंह मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को ट्राई जो है वो कर देखना चाहोगे, क्या तुम की रैन से फाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिंग शुआंग से पूछता है कि वो इस प्रिंसिपल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये रूइन पास्ट जो है वो क्या होता है, क्या आप इसके बारे में डिटेल से बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो जू पिंग होता है वो जियाओ सिंह जो होता है उसे बताता है कि रूइन पास जो होता है वो एक तरह की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रून्स होती है उसके अंदर इंटर करने का यहाँ पर टिकट होता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो एस रैंक का फॉर्जिन है उसकी इसीलिए मदद ली थी ताकि हम लोग चाहे वो इन 40 पास को प्राप्त चाहे वो कर सके, लेकिन चूंकि अब तुमने फर्स्ट रैंक चाहे उसे प्राप्त कर लिया है तो इसीलिए सारे के सारे पास चाहे वो तुम्हारे पास में ही जा चुके हैं, तो इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी को देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मैजिक क्लास की जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये चीज़ जो है वो बताई गई थी कि इस टाइम पर जो ये जनरेशन की सिविलाइजेशन चल रही है इससे पहले एक और सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा जाता था। और अगर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात की जाए तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो ये जो खतरनाक बीस्ट हुआ करते थे केवल उन्हीं का ही फायदा जो है वो नहीं उठाते थे, बल्कि उनके अंदर यहाँ पर हाई एबिलिटी यूज़र भी हुआ करते थे, जिसका उस टाइम को सबसे ज़्यादा गौरव का टाइम जो है वो माना जाता है। क्योंकि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो केवल यहाँ पर जो साइंस है उसी के अंदर अच्छी जो है वो नहीं थी, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और उसी के साथ में उनकी जो पावर थी वो सभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता है कि आखिर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर उसके साथ में जो है वो क्या हुआ था, क्योंकि जिस टाइम पर एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो अपनी पीक पर थी तो उसी टाइम पर वो अचानक से ही पूरी तरह से ज़मीन के अंदर धंस कर गायब हो गई। और इसी तरह से जो टाइम था वो बीतने लगा और एक बार फिर से जो एबिलिटी यूज़र थे वो इस ब्लू स्टार के ऊपर अपेयर होना शुरू हो गए, जिसके बाद में उन्होंने जो रून्स थे उन्हें ढूंढना शुरू किया। और इन एंशिएंट सिविलाइजेशन रून्स के अंदर से यहाँ पर केवल जो टॉप ट्रेनिंग एबिलिटी मेथड थे केवल वही प्राप्त नहीं हुए, बल्कि ट्रिपल एस रैंक के जो कॉम्बैट टेक्निक थी वो भी वहाँ से प्राप्त हुई। इसीलिए जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रून्स थे उनका यहाँ पर महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन रून्स ऐसे थे जिसके अंदर की डायरेक्टली इंटर जो है वो किया जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे रून्स थे जिनके अंदर की इंटर करने के लिए पास की ज़रूरत होती थी। लेकिन सभी लोग जो है वो इस पास को प्राप्त जो है वो करना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार ये पास जो है वो मिल जाता है और वे लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो रून्स है उनके अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्राप्त होगा, जिस कारण सभी लोग जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर रून्स के अंदर जाने के जो पास है उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह को बताती है कि जो सिविलाइजेशन रून्स नंबर 9 है उसके अंदर इंटर करने के लिए टोटल 40 पास जो है वो मौजूद है, लेकिन जो कि एक साल में केवल एक ही बार जो है वो ओपन होता है, लेकिन इसके अंदर केवल 4 ईयर या 6 ईयर के जो लोग हैं वही इंटर कर सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर जो कि रैन है उसकी बैट को एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक टिकट जो है वो प्राप्त जो है वो हो जाएगा। तो इसीलिए ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज़ करते हो।
जो सुनते के साथ ही जो जू पिंग होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम इस फाइट के लिए मना भी जो है वो कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी अरीना जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वहाँ पर जो की रैन है वो एडवांटेज के अंदर रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो फाइट के लिए एग्री करते हुए उन लोगों से बोलता है कि नहीं, मैं फाइट को करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जू पिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर जो की रहन है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो बता देता हूँ, और तुम्हारा यहाँ पर जहाँ पर फाइट होने वाली है वो सप्लाई बेस का जो अरीना है वहाँ पर होने वाली है। और अब जू पिंग के वहाँ से जाते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी फाइट के लिए एग्री कर जाओगे, लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर 90% श्योर हूँ जीतने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि केवल तुम 90% श्योर हो और उसके बाद में भी तुम फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह बोलता है कि मैं बस थोड़ा पोलाइट हो रहा था, सच बताऊँ तो मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ इस फाइट को जीतने के लिए। और अब जू सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग शुआंग होती है वो एक लंबी सांस लेते हुए जू सिंह से बोलती है कि अगर जू पिंग और जो की रैन है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि तुम 100% कॉन्फिडेंस हो तो पता नहीं उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा। जो और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू की रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो चुका होता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या वो मेरे फाइट में साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो गया, लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वॉइस प्रिंसिपल जोपिंग में आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं जो सिंह है उससे चोट जो है वो पहुँचा देता हूँ तो इससे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी ना। जो सुनते के साथ ही जो बिंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 3 वॉइस प्रिंसिपल और उससे अलग बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो इंस्ट्रक्टर है वो मौजूद होंगे, तो इसीलिए अगर कोई भी खतरा होता है तो कोई ना कोई एक्शन जो है वो ज़रूर ले लेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो की रैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिंह अब यहाँ पर मुझे रूथलेस बनने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम जो है वो मत करना, अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को करना चाहिए जो कि तुम मेरे रास्ते में आए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना एरिया में आ जाता है और अब वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर 2 एस रैंक के जो एबिलिटी यूज़र है उनके बीच में टूर्नामेंट देखने के लिए मिलेगा, सच में ये काफ़ी शानदार है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं इस फाइट को कौन जीतने वाला है, क्योंकि दोनों के ही पास में एस रैंक की एबिलिटी है और इस टाइम पर दोनों ही जो है वो टीयर 3 पर जो है वो पहुँच चुके हैं। जो सुनता के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर ये फाइट जो है वो यहाँ पर किसी खुले एरिया के अंदर हो रही होती तो मैं श्योर हूँ कि लाइटिंग टेक्निक के कारण जू सिंह जो है वो आसानी से जीत जाता, लेकिन अरीना के अंदर ये कह पाना मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि जो की रैन है वो मेल एक्सचेंज टाइप एबिलिटी यूजर है जिसका उसे अरीना के अंदर एडवांटेज रहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन हम नहीं जानते कि जू सिंह के पास में कितने ज़्यादा यहाँ पर ट्रम्प कार्ड बचे हुए हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो कि रैन होता है उन्हें उन लोगों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग मौजूद है जिन्हें कि ये लगता है कि जू सिंह के पास में ट्रम्प कार्ड जो है वो बचे होके। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जू सिंह ने एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक जो है वो सीखी हुई है एक फ्रेशमैन होने के बाद में भी, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है, तो क्या इन्हें ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर कोई और मिरेकल भी किया होगा, क्योंकि एस रैंक से नीचे की जो टेक्निक है उससे वो मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं हरा सकता है। और एस रैंक की जो कॉम्बैट टेक्निक होती है उसे सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि जो सिंह ने यहाँ पर एक से ज़्यादा एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक सीखी होगी। और कीरान ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट खुश होने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो जू सिंह आ गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि जू सिंह हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेगी, और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। और अब जू सिंह को देखने के बाद में जो कि रैन होता है वो जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा, तो चलो जल्दी से अरीना के अंदर चलते हैं। जो सुनने के बाद में जू सिंह जो होता है वो एक खतरनाक सा लुक देते हुए जो कि रैन होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अब मरने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अरीना के अंदर आ जाते हैं और अरीना के अंदर आने के बाद में दोनों ही अपनी पोजीशन ही जो है वो लेने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर रेफरी के तौर पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जियांग चैंग यूनिवर्सिटी का वॉइस प्रिंसिपल है जिसका नाम कि जियांग कुआन है। और अब जो जियांग कुआन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है इस अरीना मैच का रेफरी जो है वो मैं होने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं दोनों ही साइडों को कुछ चीज़ें जो है वो कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पर अपनी हार को मान लेता है तो उसकी हार को मान लिया जाएगा और दूसरा पर्सन उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को होल्ड बैक करने की ज़रूरत है, तुम लोगों के पास में जितनी पावर है तुम अपनी पूरी पावर से यहाँ पर फाइट जो है वो कर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक तुम में से यहाँ पर किसी की भी जान जो है वो नहीं जाने वाली। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग कुआन होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे वहाँ पर फैलाने लगता है और अपनी पावर को वहाँ पर फैलाने के बाद में जियांग कुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब दोनों ही साइड जो है वो तैयार हो चुकी है तो चलो अब फाइट को शुरू जो है वो करते हैं।
और अब जियांग कुआन के इतना बोलते के साथ ही अगले ही पल हम देखते हैं कि जो की रैन होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट जो है वो कर देता है और हम देखते हैं कि कीरैन की ट्रांसफॉर्मेशन देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही होती है। और अब कीरैन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंचेंटमेंट टाइप की एस रैंक की एबिलिटी है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो की रैन होता है वो जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम देता हूँ, तुम अपनी जो एस रैंक की को मैजिक टाइप कॉम्बैट टेक्निक है उसे प्रिपेयर जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि हारने के बाद में तुम इस चीज़ का बहाना बनाओ कि तुम तैयार जो है वो नहीं थे। और अब की रैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी जो कि रैन होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इसके पास में इंचाइनमेंट टाइप की एस रैंक की एबिलिटी है। ऐसा लगता है कि जू सिंह अब थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम में होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो अरीना है वो केवल 20 मीटर बड़ा है तो इसीलिए यहाँ पर जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र है उन्हें ज़्यादा लॉन्ग रेंज जो है वो नहीं मिल पाएगी, जिसका वो अपनी फुल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी अपनी जो लाइटिंग होती है उसे रिलीज जो है वो करने लगता है। अपनी लाइटिंग को रिलीज करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो जब से मैंने टीयर 3 के अंदर इंटर जो है वो किया है तब से मैंने अपनी जो एबिलिटी है उसे फुल्ली रिलीज ही नहीं किया। तो देखा जाए तो इस तरह से ये मेरे पास में सबसे परफेक्ट टाइम है यहाँ पर अपनी जो एबिलिटी है उसे टेस्ट जो है वो कर देखने का। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरी अरीना के अंदर जो ठंडर होती है वो फैलने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियांग कुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि टीयर 3 पर होने के बाद में भी इसकी लाइटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने यहाँ पर जो क्लाउड मौजूद थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दिया है। जो क्लाउड है वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुँच चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियांग कुआन जो होता है वो वापस से अपनी जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल कर वहाँ पर जो क्लाउड होता है उन्हें बनाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये वही एस रैंक की एबिलिटी है जिसका नाम की पर्पल क्लाउड डिवाइन लाइटिंग है। सच में ये कितनी टेरिफाइंग है। जो सुनकर एक और लड़का बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि अगर ये अटैक मेरे ऊपर हुआ तो मैं एक पल में मारा जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो की डैन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि ऑर्डिनरी लाइटिंग जो होती है वो मेरी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जोसन की जो लाइटिंग है वो बिल्कुल भी नॉर्मल जो है वो नहीं है, क्योंकि ये मेरी बॉडी को हार्म जो है वो पहुंचा रही है। लगता है कि मुझे जल्दी से इस बैटल को ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि रैन होता है वो सीधे जू सिंह जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो जाने लगता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह भी फुल स्पीड में जो कि रैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में कीरैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिंह जो है वो एक मैग टाइप है, मुझे लगा था कि ये मुझसे थोड़ा दूर रहकर जो है वो फाइट करेगा, लेकिन ये तो मुझसे हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए आ रहा है। लगता है कि इसे दिखाना पड़ेगा कि इंचेंट टाइप एबिलिटी यूज़र जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और अब इतना सोच कर कीरैन जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे तैयार करते हुए जू सिंह से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है जू सिंह अब तैयार हो जाओ, जो मेरा ब्लेड है उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो कीरैन होता है वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जू सिंह अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि रैन होता है वो सही टाइम पर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे आगे करते हुए जू सिंह का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अटैक का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण कि रैन काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और अब जू सिंह की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में जो कि रैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद में भी जू सिंह की स्ट्रेंथ जो है वो मेरी ही जितनी है। तो फिर आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक इंचेंट टाइप एस रैंक का एबिलिटी यूज़र हूँ। और कीरैन की इतना सोचते के साथ ही जू सिंह वापस से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नियम जो है वो बना है कि जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र होते हैं वो इंचाइनमेंट टाइप एबिलिटी यूज़र से कमज़ोर ही होके। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो कि रैन होता है वो अपने फोरहेड पर उंगलियों को रखते हुए उससे बोलता है कि ये बात सच है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नियम जो है वो नहीं बना, और ओरिजिनली मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में थोड़ी देर जो है वो खेलना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे काम जो है वो नहीं बनेगा। और अब कीरैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो सींग होते हैं वो वापस से बड़े जो है वो हो जाते हैं, और जो कीरैन होता है उसके पास में से जो लाइटिंग होती है वो भी निकलने लगती है। और अब वो जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होने वाली है, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए मैं अब फुल पावर का इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कीरैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाने लगता है, और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ अपना जो फियर है उसका वेलकम करने के लिए। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी हैरान होने लगते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये तो एस रैंक की एबिलिटी है जिसका नाम की बीमा बीस्ट ऑफ रेंज है। सच में एस रैंक की जो कॉम्बैट टेक्निक होती है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या मैं गलत देख पा रही हूँ। अचानक से मुझे किरण बहुत ज़्यादा पावरफुल लगने लगा। जो सुनकर तीसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक जो है वो एक्सक्लूसिव टेक्निक है जो कि कुछ टाइम के लिए जो पावर होती है उसे इंक्रीज कर देती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जूपिंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया किरण, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाले हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यूलिंग शुआंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि मुझे याद है डीन जैंतियान जो है उनके पास में यहाँ पर वेपन एकेडमी के अंदर एस रैंक की एक कॉम्बैट टेक्निक बिल्कुल इसी के ही जैसी है और मुझे यकीन है कि जू जिंग भी इस चीज़ के बारे में जानता होगा। और अब लिंग शुआंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि कीरैन जो होता है वो अब अपनी ओरा से जू सिंह की जो लाइटिंग होती है उसे रोकने लगता है। और अब जो कि रैन होता है वो हंसते हुए जो जू सिंह होता है उससे बोलता है कि जू सिंह मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी तुम मेरे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करना चाहोगे या फिर अब तुम हार मानना पसंद करोगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे शुरू कर देता है और उसे शुरू करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो क्लैश है वो वापस से होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है जिसका उसके पास से बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कुछ पल के लिए अपने फ़ोन में क्या देखा, यहाँ पर अचानक से दो इतने टेरिफाइंग मोस्टर जो है वो अरीना में कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि ये दोनों बंदे जो है वो मोस्टर नहीं है बल्कि असल में कीरैन और जू सिंह है जो कि यहाँ पर अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि रैन होता है वो जू सिंह की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या ये भी एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो उससे बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही गेस किया है लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। तो चलो अब इस फाइट को ज़्यादा लंबा जो है वो नहीं खींचते हैं, टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी थंडर विजन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसे देखते के साथ ही कीरैन जो होता है वो और ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो कंट्रोल टाइप कॉम्बैट टेक्निक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एस रैंक की जो हेवनली लाइटिंग कॉम्बैट टेक्निक है उसे रिलीज करने वाला है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कीरैन होता है वो अपना जो वैटिलिटी आर्मर होता है उसे और ज़्यादा बढ़ाने लगता है ताकि वो जू सिंह का जो अटैक है उसे रोक सके। और अब कीरैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह की जो ठंडा लाइटिंग होती है वो भी आकर जो कीरैन होता है उसके पास में टकराने लगती है, जिसे देखकर कीरैन भी हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कीरैन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है जिसका वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेट में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और कीरैन ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसके पास से जू सिंह का जो स्पेयर होता है वो गुजर जाता है, जिससे कि कीरैन जो होता है वो भी बाल बाल जो है वो बच पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेयर जाकर पास में टकराता है तो हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में कीरैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लाइटिंग स्पेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, अगर ये मुझे हिट कर जाता तो अगर मैं इससे मरता भी नहीं तो मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता। और कीरैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जू सिंह जो होता है वो अपनी लाइटिंग गेल ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए कीरैन के पास में आ जाता है, जो देखकर कीरैन हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना सोचते ही कीरैन जो होता है वो जू सिंह के स्पेयर को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि जो कि जू सिंह होता है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है जिस कारण हम देखते हैं कि कीरैन जो होता है वो ब्लॉक करने के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है। तभी जू सिंह जो होता है वो अपनी चैन लाइटिंग स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कीरैन के ऊपर अटैक करता है। और इस बार जो कीरैन होता है वो भी जू सिंह के जो अटैक होते हैं उन्हें डॉज नहीं कर पाता, जिस कारण सारे अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर कीरैन से टकरा जाते हैं। और इस चीज़ को देखकर कीरैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मुझे ये अटैक जो है वो झेलना होगा, अगर एक बार मैं इस अटैक को झेल जाता हूँ तो उसके बाद में मेरे पास में मौका होगा इसके ऊपर अटैक करने का। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह का अटैक फाइनली रुक जाता है और जो कि रैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कीरैन के जहाँ पर अटैक टकराए थे वहाँ से लाइटिंग निकलने लगती है और अगले ही पल हमें कीरैन की बॉडी में एक बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि जो कि रैन होता है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर टकराता है और जो कि रैन होता है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और तभी जू सिंह आकर अपने स्पेयर को उसके आगे कर देता है, जो देखकर कि रैन भी अपनी हार मान लेता है। और अब जो जियांग कुआन होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है जो फाइट है वो खत्म हो चुकी है और उस फाइट का विनर जो है वो जू सिंह है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग सभी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि सच में जू सिंह जो है वो कितना ज़्यादा डरावना है, मुझे लगा था कि ये फाइट कम से कम 10 मिनट तो चलेगी लेकिन उसने 2 मिनट में ही फाइट को ख़त्म कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि एक लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र ने यहाँ पर जो एन्चेंटमेंट एबिलिटी टाइप यूज़र था उसे इतनी आसानी से हरा दिया।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में ब्रदर जू सिंह जो है उनकी कॉम्बैट टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। यहाँ तक कि जो कि रैन है वो एस रैंक की एबिलिटी होने के बाद में भी उसका सामना जो है वो नहीं कर पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिंग शुआंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जू सिंह ने पहले टंडर पीसन का इस्तेमाल किया कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फील्ड कोर्स के बाद में उन्होंने लाइटिंग स्पेयर का इस्तेमाल किया ताकि वो किरण की जो मोमेंट है उसे थोड़ा बिगाड़ सके। और उसके बाद में उसके ऊपर लाइटिंग गेल का इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर जो कि रैन था उसका ध्यान जो है वो थोड़ा सा भटका दिया। और उसकी जैसे ही उसे वीकनेस का पता चला वहाँ पर जो लाइटिंग चेन अटैक था उसे कर मैच को ख़त्म कर दिया। ऐसा लगता है कि जू जिंग शुरू से ही यहाँ पर पूरी फाइट को कंट्रोल कर रहा था। और अब इतना सोचकर लिंग शुआंग जो होती है वो जोपिंग से बोलती है कि क्या आप कुछ कहना चाहोगे। जो सुनने के बाद में जोपिंग बोलता है कि नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ। 20% रिसोर्सेज और जो जोसिंग को मैंने एस क्लास के रिसोर्सेज देने की बात कही थी, मैं दोपहर तक तुम्हारे पास में जो है वो कल भिजवा दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो पिंगो से में वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि हमने यहाँ पर केवल 20 और यून्स के जो पास थे केवल उन्हें ही नहीं खोया बल्कि 20% रिसोर्सेजों को भी खो दिया। सच में ये लॉस बहुत ज़्यादा पड़ा है। काश मुझे पता होता कि जो जू सिंह है वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है। अगर मुझे जू सिंह के टैलेंट के बारे में पहले से ही थोड़ी सी भी भनक होती तो इसे यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर लाने के लिए अगर मुझे ट्रिपल एस क्लास के जो रिसोर्सेज है वो भी इसे देने पड़ते तो मैं वो भी देने के लिए जो है वो तैयार हो जाता। लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर बस अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और अब उसके इतना सोचकर लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह को एक कार जो है वो देते हुए उसे बताती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसीलिए तुम्हें जो एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यून नंबर 9 का जो पास है वो अभी दिया जाता है। इसे अपने पास में रख सकते हो और स्कूल पहुंचने के बाद में तुम्हें यहाँ पर 10,000 क्रेडिट जो है वो भी दिए जाएंगे। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 10,000 क्रेडिट, ये तो सच में बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल लिंग शुआंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उस एंशिएंट रुइंस का जो पास होता है उसे देखने लगता है। और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही वो एंशिएंट रुइंस का पास है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो है वो इतने दिलो जान से यहाँ पर फाइट जो है वो कर रहे थे। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।